दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव होने में अभी 8 महीने का वक़्त बाकी है और इन 8 महीनों से पहले ही जो चर्चाएँ हैं, वो खूब सारी हो रही है। न सिर्फ राजनीति बल्कि रणनीति के हिसाब से भी कांग्रेस पार्टी बिहार के चुनावी मैदान में उतरी है। उससे कई सारे सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये भी है कि बिहार में कन्हैया कुमार को कांग्रेस क्या तेजस्वी के सामने प्रोजेक्ट करना चाहती है? अब क्या कन्हैया बिहार में कांग्रेस की तरफ से सीएम फेस हो सकते हैं? इन्हीं 2 सवालों को समझिए और तीसरा सवाल जो है राहुल की तरफ से कन्हैया यात्रा का प्लान बना रहे हैं और जिसका नाम दिया गया नौकरी दो पलायन रोको। तो फिर इससे कांग्रेस चाहती क्या है? किसके रास्ते का और काटा और किसके रास्ते को सहूलियत में बदलना चाहती है? प्रेशर पॉलिटिक्स बिहार में खेल हो रही है। इन तमाम सवालों को आप एक-एक कर समझिए कि बिहार की राजनीति में कांग्रेस की क्या रणनीति है। बिहार की जो राजनीति है उसमें कांग्रेस एक बार फिर से अपने दम पर सक्रिय होने की कोशिश कर रही है और इसमें लगी भी है। खासकर चुनावी साल में प्रदेश की जो राजनीति में कन्हैया कुमार की कांग्रेस में जो बढ़ती भूमिका है, उससे तो यही संकेत मिल रहे हैं कि बिहार में कांग्रेस अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है और सबसे बड़ी बात ये कि अपनी खोई हुई जनादेश को वापस लेने की कोशिश है। दूसरी तरफ देखें तो तेजस्वी यादव को सीधे टक्कर भी देने की तैयारी है। तो फिर कांग्रेस में अब अपने जो जनाधार है उसे टटोलने के लिए उतरी कांग्रेस को क्या कुछ फायदा होगा? कन्हैया कुमार की जो बढ़ती भूमिका है उससे उनकी पदयात्रा की बात भी आ रही है। पदयात्रा का ऐलान भी वो कर चुके हैं और अपने कांग्रेस के पूरी ताकत आंकने की बात हो रही है। कन्हैया की गिनती बिहार में कांग्रेस में सबसे युवा चेहरा में होती है और उनकी गिनती राहुल गांधी के करीबी नेताओं में होती है। वो खास भी माने जाते हैं और यही कारण है कि कन्हैया बिहार में रोजगार पलायन के मुद्दे पर पदयात्रा के पूरे खाका ड्राफ्ट तैयार कर ली है। ये जो पदयात्रा है ये चंपारण पश्चिमी चंपारण से शुरू होगी जहां गांधी जी यात्रा पर निकले थे और सदाकत आश्रम पटना में खत्म होगी। सवाल एक एक कर अगर समझे तो कन्हैया की बिहार में एंट्री क्यों हुई? महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर आरजेडी और कांग्रेस के बीच में मामला उलझता हुआ दिख रहा है। अब बिहार की प्रदेश कमेटी ने इस बात की जानकारी आला कमान को दी थी, लेकिन इसको लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हुई। अब आरजेडी का आरोप यह है कि जिस पार्टी के मजबूत कैंडिडेट होंगे वहां से पार्टी का प्रत्याशी मैदान में उतरेगा, उसे टिकट मिलेंगे और यही कारण है कि कांग्रेस में अपने युवा चेहरे कन्हैया कुमार को बिहार में पार्टी के जनाधार को मजबूत करने के लिए भेजा और न सिर्फ कन्हैया गए हैं बल्कि उनके साथ कृष्णा अल्लावरू भी मैदान में उतरे हैं। अब कन्हैया की बात करें तो युवाओं के साथ सीधा संपर्क भी उनका स्थापित होता है और दूसरी बात कि तेजस्वी यादव के युवा चेहरा में पैरेलली कांग्रेस युवा चेहरा को आगे बढ़ाना चाहती है और इससे युवाओं को जोड़ सके और यही कारण है कि नौकरी और पलायन के मुद्दे पर जो कांग्रेस की पदयात्रा चंपारण से शुरू हो रही है, इसकी रूपरेखा, इसका पूरा ड्राफ्ट रणनीति की जिम्मेदारी को कांग्रेस ने कन्हैया के कंधों पर रख दी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव के लिए ये एक चुनौती भी है। चुनौती कैसे, इसे में समझिए कि तेजस्वी यादव युवा चेहरा है। कन्हैया के मैदान में उतरने से जानकार ऐसा भी मानते हैं कि तेजस्वी की इमेज थोड़ा कहीं ना कहीं कमी आएगी उसके इमेज में। एक वजह ये भी है और दूसरा ये है कि लालू प्रसाद यादव खुद नहीं चाहते कि तेजस्वी यादव के सामने कोई दूसरा नया चेहरा या युवा चेहरा आए जिससे उनकी इमेज कम हो और उनकी छवि भी कम बने। अब ऐसा कोई नई बात, ये कोई नई बात नहीं है। कन्हैया कुमार और आरजेडी के बीच जो चुनौती के रूप में ये मामला है 2019 से देखने को मिली। 2019 के लोकसभा चुनाव को अगर देखेंगे आप तो तब कन्हैया कुमार सीपीआई में थे और बिहार के बेगूसराय लोकसभा सीट से मैदान में उतरे और गिरिराज सिंह को टक्कर दे रहे थे, लेकिन गिरिराज सिंह जीत गए 6,92,193 वोट से और कन्हैया कुमार को सीपीआई की तरफ से इन्हें जो वोट मिला 2,69,976। आरजेडी ने तनवीर हसन को उतारा जिन्हें 1,98,233 वोट मिला था। इस हिसाब से अगर दोनों को मिलाएं तो आरजेडी और सीपीआई अगर समर्थन में रहती दोनों
तो अगर आरजेडी समर्थन कर देती तो आरजेडी का 1,98,233 और सीपीआई का 2,69,000 के करीब में वोट, कुल मिलाकर 4,68,000 वोट कन्हैया को मिलता और दोनों पार्टी अगर मिलकर चुनाव लड़ती तो गिरिराज सिंह को हो सकता था हराना आसान हो। लेकिन शायद लालू प्रसाद यादव ये जानते थे कि अगर कन्हैया को तब सपोर्ट करते तो आज कन्हैया सबसे आगे निकल चुका होता और बिहार के राजनीति में एक मुख्य चेहरा भी होता। आरजेडी के सपोर्ट के बिना कन्हैया वहां हार गए और सीपीआई को छोड़कर बाद में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में देखिए, कांग्रेस बिहार में 9 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और बिहार में इंडिया गठबंधन की जो चुनाव की कमान तेजस्वी यादव के हाथों में थी। 2024 के जो लोकसभा चुनाव में उसमें कांग्रेस चाह रही थी कि बिहार में पार्टी के चुनाव प्रचार में कन्हैया की एंट्री हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में आरजेडी के दबाव में कन्हैया बिहार में चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं जा सके और वो उन्हें कांग्रेस पार्टी वहां पर जाने नहीं दी। अब 2025 का विधानसभा चुनाव है, इसमें 2020 के सीट शेयरिंग के फार्मूले पर कांग्रेस बात करना चाहती है और जो डॉक्टर अखिलेश प्रसाद हैं वो पुराने फार्मूले की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। मजबूत प्रत्याशी के टिकट देने की बात हो रही है। आरजेडी 2025 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 40 से 45 सीट देने की तैयारी कर रही है, जबकि कांग्रेस इसे 70 तक ले जाने के कोशिश में है। अब आरजेडी और कांग्रेस इसी बीच में मनमुटाव चल रहा है। अब अगर देखें तो 8 फरवरी को जब राहुल गांधी बिहार दौरे पर गए थे, तब भी उन्होंने लालू के यहाँ गए और बातचीत हुई, लेकिन कांग्रेस ये समझ रही है कि कांग्रेस ने अपनी पार्टी के तरफ से बिहार में 2 युवा चेहरा को मैदान में उतारा है। एक तरफ कृष्णा अल्लावरू है तो दूसरी तरफ कन्हैया कुमार। अगर ये दोनों चेहरे उतरे तो फिर जो आरजेडी पर प्रेशर पॉलिटिक्स बनाने में कांग्रेस सफल हो सकती है और यही वजह है कि कांग्रेस दोनों युवा चेहरा को तेजस्वी के सामने लगाए है अब, ताकि कम से कम सीट शेयरिंग में प्रेशर पॉलिटिक्स का गेम खेला जा सके। आने वाले समय में क्या कुछ होगा ये तो सीट शेयरिंग के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ये एक बात तय है कि बिहार में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होगा। एक तरफ एनडीए है, नीतीश कुमार की अगुवाई में बीजेपी और जेडीयू, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, अगर दोनों के सीट शेयरिंग पर बात बनती है तो आरजेडी और कांग्रेस, और तीसरी तरफ जो है जन स्वराज की भी एंट्री हो गई है, प्रशांत किशोर की पार्टी। तेजस्वी जो रोजगार का मुद्दा उठाते थे वही मुद्दा अब कन्हैया कुमार भी जमीन पर लोगों के बीच जाकर तलाशने की कोशिश कर रहे हैं और यही वजह है कि वो अब नौकरी दो पलायन रोको यात्रा लेकर बिहार से चलने की बात हो रही है। फिलहाल इस पर कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे और आपको जानकारी से लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा।